हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन शर्मा और यूट्यूब पर केमिस्ट्री कोच जो कि आपका अपना चैनल है उस पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो लास्ट सेशन में या लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस पढ़ा था। उसमें अपन लोगों ने पीएच और पीओएच को कैलकुलेट करना सीखा था। आज अपन जो पढ़ने जाएंगे उसमें पढ़ेंगे कि अगर कोई आप लोगों के पास में दो एसिड है उनका मिक्सचर दे दिया जाए या फिर कोई दो बेस है उनका मिक्सचर दे दिया जाए तो उसमें पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। पीएच ऑफ मिक्सचर, पीएच ऑफ मिक्सचर। इसमें अपन पहला केस लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। और दूसरा केस लेते हैं वीक एसिड प्लस एक और कोई वीक एसिड। और इसमें अपन लोग दो तरीके से इसको पढ़ेंगे। व्हेन देयर के वैल्यूज आर कंपेरेबल, जब इन दोनों एसिड के वैल्यू अगर कंपेरेबल होंगे यानी पास पास में होंगे तो कौन सा केस बनेगा वो व्हेन के वैल्यूज आर कंपेरेबल। और इसमें आएगा व्हेन के वैल्यूज आर इनकम्पेरेबल। जब उनके के वैल्यू बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे तब किस तरीके से अपन पीएच फाइंड आउट करेंगे। और जब उनका के का वैल्यू कंपेरेबल होगा, कंपेरेबल मतलब अगर इसका 10⁻⁵ है तो इसका 10⁻⁶ यानी कंपेयर करने लायक। और यहाँ के वैल्यू आर इनकम्पेरेबल यानी एक का 10⁻⁵ है तो दूसरे का 10⁻⁸ या 10⁻⁹। अगर ऐसे केसेस वाले वीक एसिड होंगे तो उनमें पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में जब कोई वीक एसिड दे दिया जाएगा तो इसमें किस तरीके से पीएच फाइंड आउट करेंगे। तो ये मिक्सचर का पीएच आज अपन लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो आप लोग इसमें देखते रहिएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में जो भी एसिड या बेस दिया गया है उस एसिड या बेस को पहचानना होता है कि वो एसिड या बेस जो आपके पास में दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वो वीक होगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसमें अपने को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करनी, क्योंकि जितना आप लोगों के पास में उस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही वो H+ दे देगा अगर मोनो एसिडिक है तो, ये मोनो बेसिक है तो। और अगर वो डायबेसिक है, ट्राइबेसिक है तो फिर आप लोगों को उससे डायबेसिक है तो उसकी H+ कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ट्राइबेसिक है, ट्राई एसिडिक है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएशन दिखाते हैं, इसलिए इनका H+ कैलकुलेट करने में अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। जैसे आप वो दोनों जो अभी केसेस मैंने बताया वो केसेस अपन अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े 2-3-4 छोटे प्रॉब्लम्स आप लोगों को करवा देता हूँ। जैसे आप लोगों से पूछे फाइंड पीएच, इसमें पहला पूछे 0.2 मोलर HCl, इसमें आप लोगों से पूछे 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, इसमें आप लोगों से पूछे 0.1 मोलर NaOH, और आप लोगों से पूछे 0.1 मोलर NaCl। इस तरीके के क्वेश्चन वो आप लोगों को दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि ये आप लोगों के पास में एसिड दिया गया है और HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl कैसे ब्रेक होगा, H+ और Cl- में रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों के पास में कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आप लोगों के पास में कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया जाएगा वो सारा का सारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2, ये कितना हो जाएगा, 0.2।
और pH अपन जानते हैं pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो माइनस के लॉग और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.2 और ये हो जाएगा माइनस के लॉग और इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 10 पावर माइनस 1, 2 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और इसको लिख दोगे आप log 2 log x इंटू वाई log x प्लस log y, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा माइनस log 2 कितना होता है 0.30 प्लस ये पावर आगे आ जाएगी कितना हो जाएगा माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 0.30 और प्लस का 1, तो इसका pH कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 0.70, pH कितना आ जाएगा इसका 0.70, तो ये सिंपल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो आपका 0.2 दिया हुआ है, तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए सारा का सारा इसमें ब्रेक हो जाएगा, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस और H प्लस का कंसंट्रेशन आपका ये रहा और आप लोग इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास में pH आ जाएगा। अब इसमें दूसरा केस देखते हैं कि आप लोगों के पास में 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है। अब अपने को सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। तो अपन जानते हैं एसिटिक एसिड जो है वो आप लोगों के पास में वीक एसिड है और वीक एसिड है तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा तो इसका कुछ पार्ट ही डिसोसिएट होगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो शुरुआत में 0.0, अब मैं क्या करूँगा 0.1 में से x ब्रेक करवा दूंगा, ये कितना बन जाएगा x, ये कितना बन जाएगा x। अब एसिटिक एसिड का मेरे को K वैल्यू दिया गया होगा तो मैं यहाँ से K वैल्यू लिख लूंगा, K वैल्यू कितना आ जाएगा आपका CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COH। जैसे मान लो इसका K वैल्यू आपको 10 पावर माइनस 5 दिया है तो आपको यहाँ से ये CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन कितना x, इसका कंसंट्रेशन कितना x और इसका कंसंट्रेशन 0.1 माइनस x। अब अपने को पता है कि ये जो है वीक एसिड है तो बहुत कम डिसोसिएट होगा तो 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस x इसको मैं कितना मान लेता हूँ 0.1 मान लेता हूँ, 0.1 माइनस x को कितना मान लिया 0.1, आप लोग इसको 0.1 मान लोगे, यहाँ से आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 6 और x इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 3 और x इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 3 आया और x कितना है आपका h प्लस, यानी h प्लस आपके पास में कितना आ गया 10 पावर माइनस 3 आ गया। सिंपल pH लगा तो pH इक्वल्स टू माइनस के लॉग h प्लस का कंसंट्रेशन कितना 10 पावर माइनस 3, pH कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया, सिंपल है। तो यानी देखो कंसंट्रेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंसंट्रेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन इसका pH 0.7 आया और इसका pH 3 आया, क्यों आया क्योंकि एसिडिक एसिड है वो आप लोगों के पास में वीक एसिड होता है। तो अपने को जब भी क्वेश्चन दिया गया हो तो अपने को सबसे पहले ये पता करना है कि जो भी कंपोनेंट है एसिड हो चाहे से बेस हो वो अपने पास में स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा और अगर वीक है तो पार्शियली डिसोसिएशन होगा। वीक एसिड आप लोगों को जब भी दे तब आप लोगों को उसका K या Kb का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्लियर है बात। अब तीसरा है 0.1 मोलर NaOH। अब सिंपल सी बात है NaOH है कैसा है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वही HCl की तरह ब्रेक हो जाएगा, HCl से H प्लस आए थे यहाँ से क्या आ जाएगा OH माइनस आ जाएगा और लास्ट आता है 0.1 मोलर NaCl। अब अपन जानते हैं NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है HCl प्लस NaOH का, HCl प्लस NaOH का, तो ये सॉल्ट है और सॉल्ट का pH आपको पता है कितना होता है हमेशा 7, तो इसका pH अपने पास में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर है बात। तो जब भी आप लोगों को pH निकालना हो तो pH जब भी आपको वीक दिया होगा, वीक एसिड या वीक बेस दिया होगा pH निकालने में तभी अपने को थोड़ा
कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज अपने पास में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है तो अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो जितना भी दिया हुआ होगा वो सारा का सारा क्या होगा, डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग पूरा का पूरा टूट जाएगा, जबकि वीक पार्शियली टूटेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं पीएच ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का पीएच कैसे निकाला जाए, तो उसमें फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आपके पास में दिया गया हो तो उस मिक्सचर का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास में ये फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड मान लिया HCl और वीक एसिड मैंने मान लिया एसिटिक एसिड, और इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान लिया 0.1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान लिया 0.2। मैंने कहा था वीक है तो क्या देगा, K देगा, तो इसका K जो आपके पास में दिया गया है वो दिया है 10⁻⁵। क्लियर है बात। अब यानी HCl और एसिटिक एसिड इसका आपके पास में एक मिक्सचर है, और इस मिक्सचर का वो कह रहे हैं कि बताइए पीएच क्या होगा। Find out the pH of mixture of acetic acid and HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड इसका एक मिक्सचर दिया हुआ है, उसका पीएच अपने को फाइंड करना है। अब सिंपल से अपन बात पता करते हैं कि इसमें एक कंपोनेंट तो स्ट्रॉन्ग है और एक कंपोनेंट वीक है। जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है वो क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। तो भैया कंप्लीट डिसोसिएट करा दो, तो आपके पास में ये HCl, HCl H प्लस और Cl माइनस में चला जाएगा, तो ये 0.1, ये 0, ये 0, ये बाद में कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 0.1, और ये कितना हो जाएगा 0.1। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कोई लॉजिक नहीं है। स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है। अब बात आते हैं एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड अपन जानते हैं कि ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड है तो CH3CO माइनस और H प्लस में ब्रेक होगा ये। क्लियर है बात। इसका कॉन्सेंट्रेशन भैया कितना 0.2, शुरुआत में ये कितना 0 और H प्लस कितना 0, ठीक है। अब देखो अपने से यही गलती होती है, अपन ने कहा कि ये शुरुआत में 0.2, ये 0, ये 0, लेकिन H प्लस यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि जब एसिटिक एसिड आप लोगों के पास में ब्रेक होगा तब तक आप लोगों के पास में HCl ब्रेक हो चुका होगा, क्योंकि HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका फुल्ली डिकम्पोजिशन या फुल्ली डिसोसिएशन होगा, तो ये सॉल्यूशन में H प्लस कितना बना देगा 0.1, तो ये सॉल्यूशन में H प्लस कितना बना देगा 0.1। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर 0 नहीं करना, कितना करना है 0.1, कितना करना है 0.1। अब क्या करना है 0.2 में से आपने x ब्रेक करवा दिया, ये भी x बन गया, और ये कितना बन जाएगा 0.1 प्लस x हो जाएगा। क्लियर है बात। अब अपने को x का वैल्यू पता लग जाए तो अपन आराम से pH निकाल लें, लेकिन एक सिंपल सी बात देखो कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जबकि ये कैसा है, एक वीक एसिड है। तो एक बात बताओ, वीक एसिड है तो इसका मतलब वो बहुत कम डिसोसिएट होगा, और जब वो स्ट्रॉन्ग के कांटेक्ट में आएगा तो उसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। ये इफेक्ट अपन बचा के रख रखे थे, इसको बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन पहले ही कम हो रहा था। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन पहले ही कम हो रहा था और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिला देने पर उसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन लोगों ने LCP पढ़ा हुआ है, मना भी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि पढ़ रखा है अपन लोगों ने। तो LCP लीच-एटल प्रिंसिपल अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखिए कम कैसे हो जाएगा। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन पहले ही कम हो रहा था और जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग के कांटेक्ट में आए इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। कम कैसे होगा देखो ये H प्लस जाएंगे, ये H प्लस जाकर यहाँ ऐड होंगे, H प्लस अगर जाकर यहाँ ऐड होंगे
तो यानी इसमें और इसमें कोई कॉमन आयन है क्या? तो हाँ, इसमें H+ और इसमें भी H+ तो कॉमन आयन है, और जब भी कॉमन आयन मिले तो वहां पे इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है बात? अब आपके पास में क्या होगा, H+ यहाँ पर आकर ऐड हो गया। अब LCP में जाओ कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देने पर इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता था, बिल्कुल होता था। तो आप लोगों ने क्या किया, H+ कहाँ जोड़ा, प्रोडक्ट के साइड में, और अपने को पता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लग जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आएगी तो भैया इस बेचारे का डिसोसिएशन पहले ही कम हो रहा था, अब रिएक्शन उल्टा चलने लग जाएगी, तो इसका मतलब इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। अब इसका डिसोसिएशन अगर और भी कम हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि ये जो x का वैल्यू होगा ये बहुत कम होगा, और x का वैल्यू अगर बहुत कम होगा तो मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो H+ कितना आया, 0.1 प्लस x को क्या मैं 0.1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो pH इक्वल्स टू माइनस के लॉग H+, तो pH कितना आ गया आपके पास में, 1। क्लियर है बात? यानी 2-3 मोटी चीज है, वो ये है कि कॉमन आयन इफेक्ट के लिए सबसे पहले अपने को दोनों जो भी आप लोगों के पास में एसिड दिए हैं, जो भी बेस दिए हैं, या जो भी आप लोगों को सब्सटेंस दिए गए, उन दोनों सब्सटेंस के बीच में एक आयन जो हो वो कॉमन होना चाहिए, या तो H+ कॉमन हो जाए, या OH- कॉमन हो जाए, या CH3CO- कॉमन हो जाए, या फिर Cl- Na+, कुछ भी हो वो कॉमन होना चाहिए एक आयन। अब एक आयन कॉमन हुआ तो अपन दिमाग में लाएंगे कि कौन सा इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट कब लगता है, तो ध्यान रखो कॉमन आयन इफेक्ट केवल तभी लगता है जब वीक में या तो स्ट्रॉन्ग डालो या स्ट्रॉन्ग में वीक डालो। स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग कोई कॉमन आयन नहीं लगेगा, वीक के साथ में वीक कोई कॉमन आयन नहीं लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट केवल और केवल कब लगेगा, जब आप लोगों के पास में स्ट्रॉन्ग के साथ या तो वीक मिलाया जाए या वीक के साथ में स्ट्रॉन्ग मिलाया जाए। क्लियर है बात? अब आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग के साथ में वीक मिला दिया या वीक के साथ में स्ट्रॉन्ग मिला दिया। अब स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, H+ कितना दे दिया, 0.1। ये H+ 0.1 जाकर क्या होंगे, यहाँ जुड़ेंगे तो दिमाग में लाओ, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होनी कितनी चाहिए थी, 0। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होनी कितनी थी, 0 होनी थी, लेकिन हो गई कितनी, 0.1। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है घटी, बढ़ा दी। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, एलसीपी में ध्यान रखो, एलसीपी में क्या बोला था, जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो यहाँ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड चलेगी तो इसका डिसोसिएशन होगा, ये इसका फॉर्मेशन होगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो डिसोसिएशन होगा, और रिएक्शन अगर बैकवर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो इसका डिसोसिएशन की जगह क्या होने लग गया, फॉर्मेशन होने लग गया। तो मैं कह सकता हूं कि इसका डिसोसिएशन पहले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और भी कम हो जाएगा। तो ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो वीक कंपोनेंट होता है उसका डिसोसिएशन पहले के रिस्पेक्ट में और भी कम हो जाता है। तो इसका डिसोसिएशन कम होगा तो यानी x का जो वैल्यू होगा वो बहुत कम होगा, और उसको कंपैरेटिवली अपन ने 0 मान लिया। तो H+ यहाँ पे 0.1 प्लस x था, तो 0.1 प्लस x को मैंने 0.1 लिख दिया। इसका मतलब कंक्लूजन पे आओ, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग में वीक डालो या वीक में स्ट्रॉन्ग डालो, pH को कंट्रोल कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। pH को कंट्रोल कौन करेगा, यहाँ से निकालो, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से लिखोगे pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H+, तो ये आ जाएगा माइनस के लॉग 0.1, यहाँ से कितना आ गया, 1। यहाँ से डायरेक्ट निकाले तो भी 1, यहाँ से निकाले तो भी 1। इसका मतलब क्या, कि जब भी किसी वीक के साथ में स्ट्रॉन्ग मिलाओगे, स्ट्रॉन्ग के साथ में वीक मिलाओगे, तो उस मिक्सचर के pH को कंट्रोल कौन करेगा, केवल और केवल स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। जो भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा वो उसके pH को कंट्रोल करेगा, यानी वीक का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। यानी आप सीधा देखो,
स्ट्रॉन्ग के साथ में वीक दिया हुआ है, वीक को हटा दो और स्ट्रॉन्ग से जितना H प्लस आए डायरेक्ट वहां से pH निकाल दो। क्लियर है बात? यानी एक अपन लोगों ने पढ़ा कॉमन आयन इफेक्ट, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, एक आयन कॉमन होना चाहिए, एक आयन कॉमन होना चाहिए। देख लो रिएक्टेंट के साइड में कॉमन हुआ तो रिएक्शन आगे भागेगी, प्रोडक्ट के साइड में कॉमन हुआ तो रिएक्शन पीछे भागेगी। रिएक्शन आगे जाएगी तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, रिएक्शन पीछे आएगी तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से डिसोसिएशन आपके पास में कम हो गया तो x का वैल्यू कम होगा, x को इग्नोर कर दिया और pH अपन लोगों ने निकाल लिया। यानी स्ट्रॉन्ग के साथ में अगर वीक मिलाएंगे तो pH को कंट्रोल कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कंट्रोल करेगा। क्लियर है बात? यहाँ तक अपने को समझ में आ गया ना? ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड। और अब अपन कह रहे हैं कि इनके के वैल्यू जो है, के वैल्यूज आर कंपेरेबल। या पहले अपन पढ़ लेते हैं के वैल्यूज आर इनकम्पेरेबल। तो इनके के वैल्यू जो है वो इनकम्पेरेबल है, यानी कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर नहीं कर सकते तो इसका मतलब उनका के का जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत दूर दूर है। तो अपन एक वीक एसिड लिया, उस वीक एसिड को अपन नाम दे दिया HA1, और एक और वीक एसिड लिया, उसको नाम दे दिया अपन ने HA2। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मान लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मान लो। इसका जो के दे रखा है, के HA1 का के जो दे रखा है वो दे रखा है 10⁻⁵, और इसका के HA2 का जो दे रखा है वो दे रखा है 10⁻⁸। ठीक है, ये दोनों मिक्सर है और इनका अपने को क्या पूछा उसने, pH पूछा। क्लियर कर लो भैया, पहले आराम से क्लियर कर लो। अपने पास क्या है, दो वीक एसिड है, यानी दोनों के दोनों एसिड कैसे हैं, वीक। पता कर लिया, पता करने पर उनके के वैल्यूज देख, के वैल्यूज में डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। एक 10⁻⁵ है, एक 10⁻⁸ है। इसका मतलब है कि के वैल्यूज क्या है, दूर दूर है। क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसका मतलब उनके के वैल्यूज क्या है, इनकम्पेरेबल। अब इनकम्पेरेबल है तो इस केस में pH कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपने को देखना है। ठीक है, अब इसमें अपने को pH कैसे कैलकुलेट करना है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो इसमें अपन सिंपल क्या कर रहे हैं, डिसोसिएशन करवा दे। दोनों वीक है तो डिसोसिएशन करवा दो आप। इधर तो HA1 का डिसोसिएशन करवाया कितना, H प्लस प्लस A1 माइनस, और इधर HA2 का डिसोसिएशन करवाया कितना, H प्लस प्लस A2 माइनस। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1, ये 0 ये 0, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2, ये 0 और ये 0। 0.1 में से कितना ब्रेक किया, X, ये कितना बना X, ये कितना बना X। 0.2 में से कितना ब्रेक करवा दो, Y। X इसमें से ब्रेक करवा दे तो इसमें से Y ले लेते हैं, तो ये कितना बना Y, ये कितना बना Y। ठीक है, दिमाग लगाओ। क्या कोई कॉमन आयन है, क्या है, लेकिन क्या इफेक्ट लग पाएगा, क्या नहीं लग पाएगा, क्योंकि दोनों कैसे वीक, दोनों वीक है। लेकिन ये दोनों क्या मिक्सचर में है, तो मिक्सचर में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी, सेम होगी। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर तो देखने को पता लग रहा है X, यहाँ पर पता लग रहा है Y। ये क्या पॉसिबल है, नहीं है। एक ही सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट के दो कॉन्सेंट्रेशन, बड़ा ही मुश्किल काम। तो इसका मतलब है कि H प्लस अगर मिक्सचर में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा, सेम होगा। तो इधर X है उधर Y है, ये तो अलग अलग होगी। क्या करें, कुछ नहीं करना, इसका इसमें जोड़ दिया और इसका इसमें जोड़ दिया, सिंपल। इसका Y था, इसमें जोड़ दिया H प्लस, इसका X था वो इसमें जोड़ दिया। ठीक है, K1 K लगा लो, इसका K कितना हो जाएगा
x। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अब इंपॉर्टेंट बात देखो, HA1 इसका k वैल्यू और k वैल्यू HA2 का, इसका कितना है 10 पावर माइनस 5 और इसका कितना है 10 पावर माइनस 8। बताओ किसका ज्यादा, ये या ये? 8 ज्यादा है ना? नहीं गधो, 8 कम है, माइनस में। ये 10 पावर माइनस 5, ये 10 पावर माइनस 8, तो ये क्या है k इसका ज्यादा। अब इसका k ज्यादा है, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो इसमें से क्या तोड़ रहे हैं x, इसमें से क्या तोड़ रहे हैं y, तो कौन ज्यादा हो जाएगा x। क्या x y से ज्यादा हो जाएगा? क्या x y से ज्यादा होगा? हाँ या ना? अगर k HA1 का k ज्यादा है HA2 से, यानी इसका तो 10 पावर माइनस 5 लिया अपन लोगों ने, इसका 10 पावर माइनस 8 लिया। सिंपल सी बात है, इसका k ज्यादा है, इसका k ज्यादा है तो क्या ये ज्यादा डिसोसिएट होगा? बिल्कुल सही बात है, ये ज्यादा डिसोसिएट होगा तो क्या इसका x जो है ये y से ज्यादा होगा? डेफिनेट सी बात है ज्यादा होगा। तो क्या y प्लस x, तो क्या y प्लस x में से कौन ज्यादा? x ज्यादा। कौन ज्यादा? x ज्यादा। x ज्यादा है तो क्या मैं यहाँ y को इग्नोर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 0.2 माइनस y, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.2। y प्लस x, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? x, और इसको क्या लिख सकते हैं? y। अब ये नहीं है कि y को इग्नोर कर दिया तो यहाँ y को इग्नोर ही करा दो, नहीं। y अगर किसी के साथ है तो तब इग्नोर करवाना है। तो y अकेला था, y लिख दिया, y प्लस x, तो x बड़ा है y छोटा है तो y को इग्नोर करा दिया, यहाँ पे y को इग्नोर करा दिया, ठीक है। 0.1 माइनस x है तो ये भी वीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। x प्लस y, यहाँ से भी क्या लिख दें? x, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा? x। सिंपल सी बात, क्लियर है बात? देख लो आराम से। HA1 H प्लस और A1 माइनस में 0.100, HA2 0.200, क्लियर है? इसमें से कुछ ब्रेक करवा दिया x, ये बना x, ये बना x, इसमें से कुछ ब्रेक करवा दिया y, ये बना y, ये बना y। एक के सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन सेम होगा, और यहाँ पे x वहाँ पे y, क्या करो? उसका इसमें जोड़ दिया और इसका उसमें जोड़ दिया, तो इसको कर दिया x प्लस y और उसको कर दिया y प्लस x। अब आ जाओ, k वैल्यू पास पास है या दूर दूर? तो k वैल्यू क्या है? दूर दूर है। दूर दूर है तो इसका मतलब है HA1 का k ज्यादा है या HA2 का? तो भैया k किसका ज्यादा है? HA1। HA1 का k 10 पावर माइनस 5, इसका 10 पावर माइनस 8। इसका k ज्यादा तो इसका डिसोसिएट होने वाला पार्ट ज्यादा, तो x ग्रेटर देन y। तो x और y में जब भी इग्नोर करना हो तो किसको करेंगे? क्योंकि y क्या है? छोटा है, तो y को इग्नोर करा दे। y की जगह y प्लस x की जगह x, y को इग्नोर करा दिया। 0.2 माइनस y में से y को इग्नोर करा दिया 0.1 माइनस x में से 0.1, क्योंकि x होगा तो ये भी छोटा, क्योंकि ये भी कैसा है? वीक है, तो 0.1। x प्लस y में से किसको इग्नोर करा है? y को, तो ये कितना बच गया? x, और ये कितना बच गया? x। क्लियर है बात क्लियर है? अब अपने को H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना? x, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी कितना? x। क्या x कैलकुलेट कर ले तो pH आ जाएगा? साफ बिल्कुल आ जाएगा। कर लो तो बस कैलकुलेट, अपने को क्या कर, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसका K1 लगाओ 10 पावर माइनस 5 इक्वल्स टू x इंटू x अपॉन 0.1। x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 6 और x इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 3 और pH इक्वल्स टू माइनस के लॉग H प्लस, और H प्लस क्या है यहाँ पे? x, और x कितना आ गया? 10 पावर माइनस 3, तो ये कितना आ गया आपके पास में? 3। क्लियर है बात क्लियर है? तो यहाँ से अपन लोगों ने x निकाल लिया, इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो k, इसका k कितना था? 10 पावर माइनस 8 इक्वल्स टू x इंटू y अपॉन 0.2, तो 10 पावर माइनस 8 और x का वैल्यू 10 पावर माइनस 3 इंटू y अपॉन 0.2, यहाँ से y कैलकुलेट कर।
अगर वो आप लोगों से A2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो यहाँ से y कैलकुलेट करो, pH अगर पूछे तो वहीं से निपटा दो। क्लियर है बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये बात थी जब उनके K वैल्यूज क्या है, इनकम्पेरेबल है। K वैल्यूज क्या है, इनकम्पेरेबल है, यानी उनको कंपेयर नहीं कर सकते। अब इसका सेकंड केस पढ़ते हैं कि जब उनके K वैल्यूज अब कंपेरेबल हो, यानी K वैल्यू क्या हो, पास पास में हो। जब K वैल्यू पास पास में होंगे तब क्या होगा, देखो आगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जब गाने को मजा हो गया, गाना वाना वैसे चलता रहता है। देखो इसका जो नेक्स्ट वाला केस वीक एसिड है और उस वीक एसिड के साथ में एक और वीक एसिड है और यहाँ पे K वैल्यू जब के बाद क्या है, कंपेरेबल है। कंपेरेबल है मतलब कंपेयर करने लायक है, यानी पास पास में है। ठीक है, तो एक HA1 माना, HA1 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और इसका K मैंने दे दिया 10⁻⁵। HA2 ले लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 और इसका K मान लिया 10⁻⁶। क्या पास पास है, बिल्कुल पास पास है। कंपेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। देखो क्या होगा, HA1 जाएगा H प्लस प्लस A1 माइनस में और यहाँ से आएगा HA2 और HA2 जाएगा H प्लस प्लस A2 माइनस में। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 जी, हाँ ये भी 0, ये भी 0, ये 0.2, ये 0, ये 0। 0.1 में से क्या कर दें, x, इसमें क्या बना x, इसमें क्या बना x। 0.2 में से क्या कर दे y, इसमें क्या कर दे y, इसमें क्या कर दे y। H प्लस का कंसंट्रेशन एक मिक्सचर में क्या अलग अलग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका इसमें और इसका इसमें। क्लियर है बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान रखना। अब आओ K1 और K2, इसको K1 दे दो, K1 और K2 बिल्कुल पास 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 है, यानी 10⁻⁶ और 10⁻⁶ लगभग पास पास ही, कोई ज्यादा डिफरेंस। इसका डिसोसिएशन x, इसका डिसोसिएशन y, क्या आपकी बार इनमें से कोई ज्यादा होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू K के वैल्यू क्या है, पास पास है, तो इनका डिसोसिएशन भी क्या होगा, लगभग पास पास ही होगा। तो x और y क्या होंगे, लगभग पास पास होंगे। तो क्या y x के कंपैरिजन में y को इग्नोर कर सकते हैं, अब की बार नहीं कर सकते, अब की बार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब की बार दोनों का K जो है वो बिल्कुल पास पास में है, तो डिसोसिएशन होने वाला अमाउंट भी क्या होगा, बिल्कुल पास पास होगा। तो x और y दोनों पास पास होंगे, तो अब की बार x से कंपैरिजन में y को इग्नोर नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो वही अब H प्लस कैलकुलेट करेंगे और H प्लस कैलकुलेट करके pH निकाल लेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसके लिए लिखो तो इसका K कितना 10⁻⁵ इक्वल्स टू x प्लस y इंटू x अपॉन 0.1 माइनस x। तो 0.1 माइनस x को क्या मैं 0.1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶ इक्वल्स टू x प्लस y इंटू x। ये आ गया आप लोगों के पास में इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आओ, ये कितना था 10⁻⁻, ये 0.1 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए लिखा है 10⁻⁶। समझ में आ रही है ना बात। इसका कितना था 10⁻⁶, ये कितना होगा x प्लस y इंटू y अपॉन 0.2 माइनस y। 0.2 माइनस y को 0.2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से ये हो गया 0.2 इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स टू x प्लस y इंटू y। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 1।
अपने को क्या चाहिए h प्लस, और h प्लस का वैल्यू कितना है x प्लस वाई। अपने को x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वही h प्लस होगा, और फिर pH में उसको माइनस लॉग h प्लस करके उसका pH निकाल लेंगे। क्लियर है बात? इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 6, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 6। दोनों को ऐड कराओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 6 प्लस 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 6। क्लियर है बात? ये क्या बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसमें से 10 पावर माइनस 6 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.2। तो x प्लस वाई कितना आ गया, तो x प्लस वाई आ गया 10 पावर माइनस 6 1.2 इसका स्क्वायर रूट। खत्म बात। यहाँ से आप लोगों के पास में x प्लस वाई आ गया, और ये x प्लस वाई क्या है आप लोगों के पास में x प्लस, तो यहाँ से आप लोग pH कैलकुलेट कर लो। क्लियर है बात? अब इसको थोड़ा फॉर्मूले में बनाते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अपन फॉर्मूले में बनाते हैं, ठीक है ना? तो इसको फॉर्मूले में कैसे बनाए, तो क्या 10 पावर माइनस 5 था, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ये Ka1, और क्या मैं इसको C1 लिख दूं, पहली कंसंट्रेशन, ठीक है? और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये कितना लिख सकता हूं मैं Ka1 इंटू C1। देखो दूसरे तरीके से फार्मूला बना रहे, ठीक है? इसको क्या मैं Ka2 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको C2 लिख सकता हूं, इसको भी मैं C2 लिख सकता हूं। तो ये क्या है आप लोगों के पास में, ये आप लोगों के पास में क्या है Ka2 इंटू C2। सिंपल बात। ये आपके पास में क्या बना, ये आपके पास में क्या बना Ka1 इंटू C1, ये क्या बना Ka2 इंटू C2, यहाँ पे क्या बना Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2, यहाँ पे क्या बना Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2, और यहाँ पे क्या बना Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अब आपको याद कर लेना है। जब दो वीक एसिड हो, जब दो वीक एसिड हो और दोनों वीक एसिड के Ka के वैल्यू क्या हो पास पास, दोनों वीक एसिड हो और दोनों के Ka के वैल्यू क्या हो पास पास हो, तो H प्लस कैसे निकालेंगे, तो H प्लस निकालने के लिए फॉर्मूला है Ka1 इंटू C1, यानी पहले वाले का कांस्टेंट इंटू इसका कंसंट्रेशन, प्लस Ka2 इंटू C2 यानी दूसरे वाले का कांस्टेंट इंटू उसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट, यानी Ka1 इंटू C1 Ka2 इंटू C2, Ka1 HA1 का कांस्टेंट, C1 HA1 की कंसंट्रेशन, Ka2 HA2 का कांस्टेंट और HA2 का कंसंट्रेशन। क्लियर है बात? तो सीधा सीधा फॉर्मूला है Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2 का अंडर रूट। क्लियर है बात? ये आपको फार्मूला अगर याद रहेगा तो थोड़ा दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर दोगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप लोगों के पास में इसी तरीके से अपन बेस में कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में ले लें, जैसा जैसा ये काम किया वैसा वैसा काम आपको करना है खुद से, ठीक है ना? जैसा जैसा काम अपन ने एसिड के केस में किया वैसा वैसा काम आपको बेस में करना है। क्लियर है बात? तो अपन ने यहाँ पे पहला केस क्या माना था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, वहां पे आपको क्या मान लेना है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस। फिर अपन ने यहाँ पे दूसरा केस क्या माना था, वीक एसिड प्लस वीक एसिड, और इसमें दो केस माने थे ऐसे, वहां पे आपको क्या करना है वीक बेस प्लस वीक बेस, वहां पे दो केस मान लेने। यहाँ पे दो केस कौन कौन से थे, जब उनके Ka के वैल्यू पास पास हो यानी कंपेरेबल हो, और जब Ka के वैल्यू उनके दूर दूर हो यानी इनकम्पेरेबल हो। वहाँ बेस है तो वहाँ क्या आ जाएंगे, जब उनके Kb जब वहाँ पे उनके Kb के
मान पास पास हो यानी कंपेरेबल हो, और जब वहां के बी का वैल्यू कंपेरेबल नहीं हो यानी इनकम्पेरेबल हो। तो अगर वीक बेस प्लस वीक बेस वीक बेस और दोनों के केबी के वैल्यू पास पास हो, दोनों के केबी के वैल्यू पास पास हो, जैसे यहाँ के के वैल्यू क्या थे पास पास, के वैल्यू क्या थे पास पास, समझ में आ गई बात। यहाँ के वैल्यू आपके पास में क्या थे पास पास, वैसे वहां पे Kb के वैल्यू जब पास पास हो तो वहां पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपके ऐसे निकल के है, तो वहां पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकल के आ जाएगा, तो वो आ जाएगा Kb1 into C1 plus Kb2 into C2 का अंडर रूट। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भाई क्या था, दोनों एसिड थे तो H प्लस आया, और वहां दोनों बेस होंगे तो क्या जाएगा OH माइनस आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपका pH हो गया। जब आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग के केसेस में मैंने pH बताई थी, जब दोनों अलग अलग वीक एसिड का डिसोसिएशन कैसे होता है लास्ट क्लास में बता दिया, वीक बेस का डिसोसिएशन कैसे होता है वो भी लास्ट क्लास में बता दिया। अब की बार स्ट्रॉन्ग के साथ में वीक डाल दें तो क्या होगा देख लिया, दोनों वीक हो तो उसमें दो केस बने देख लिए, ऐसे बेस के देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका pH एसिड बेस का जब मिक्सचर हो तो उनका pH का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अपन लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब अपन जो काम करने वाले हैं हाँ लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा लिख लो इसको। ठीक है बेटा, अब अपने को जो पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो अब वहां पे ये तो वो थे जब आप लोगों के पास में ऐसे एसिड लिए हुए हैं जो मोनोप्रोटिक है, यानी जो केवल एक ही H प्लस देते हैं। मान लो अगर ऐसे एसिड हो जाए जो अपने पास में 2 H प्लस दे, तो अब अपन इसमें 3 केसेज और पढ़ेंगे। 3 केसेज में अपन पहला केस पढ़ेंगे जब आप लोगों के पास में डायाबेसिक एसिड होगा, डायाबेसिक वीक एसिड। दूसरा केस पढ़ेंगे अपन जब आप लोगों के पास में डायाबेसिक वीक एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और तीसरा अपन पढ़ेंगे ट्राइबेसिक वीक एसिड। समझ में आ गई। डायाबेसिक वीक एसिड का मतलब जैसे आपके पास में H2S टाइप, या फिर आप लोगों के पास में H3PO3 टाइप। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया मतलब कोई HCl डाल दिया, और ट्राइबेसिक मतलब जो आपके पास में 3 H प्लस दे यानी H3PO4 टाइप। तो इनका pH अपन कैसे निकालेंगे ये अपने को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे, और इसके बाद में अपन बफर पढ़ेंगे। बफर सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त है और आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बफर, जो कि अपन उसमें एक्सपर्ट है, वो अपन बफर आप लोगों को पढ़ाएंगे। बफर के बाद में आपको सॉल्ट्स का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है, बहुत कम लोग इसको अच्छे से पढ़ा पाते हैं, तो अपन कोशिश करेंगे उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने का। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, यानी अपने पास में जो सॉल्ट्स लिए गए उनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और फिर एक इसका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बाद में एक और टॉपिक बचेगा, वो आएगा अपने पास में सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। AgCl टाइप के जो सॉल्ट होंगे उनका AgCl टाइप के जो सॉल्ट होंगे उनका KSP किस तरीके से निकाला जाए। ठीक है, तो ये अपने को पढ़ना है। ओके, बाकी आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो, वो थोड़ा सा आप लोगों को ये कहना था कि जो वीडियो जा रहे हैं वो थोड़ा कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहे, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा याचना करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोस प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा कुछ अभी मतलब बताएंगे बाद में, थोड़ा सा दिक्कत चल रही है अभी, है ना, तो उस वजह से नहीं हो पा रहा। तो फैमिली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा तबीयत वगैरह ख़राब है अपने फैमिली मेम्बर की, तो अपन इस वजह से थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं।
लेकिन जल्दी ही अपन बिल्कुल रिदम में आएंगे और कॉन्टिन्यूस रहेंगे। तो मैं उसके लिए आप सब लोगों से क्षमा तो क्या, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे कह सकता हूँ कि हाँ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम पे आपको वीडियोज़ कंटिन्यूस मिलेंगे। और अगर कोई वीडियोज़ नहीं है अगर आपको कंटिन्यू मिलता है तो डेफिनेट वहाँ पे कोई ना कोई वैलिड रीज़न होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मन नहीं करता, तो मन करता है। लेकिन अगर नहीं मिले तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। चैनल को खूब सारा सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, खूब सारा प्यार आप लोगों ने दिया है, ढेर सारे कमेंट्स आप लोगों ने हमेशा की तरह किए, ढेर सारे लाइक्स वीडियोस को मिले। और बस थोड़ा सा कमी है कि वीडियोस को आप लोग अपने ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ और या फिर अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स है उनके साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा अगर उस पर व्यू अगर अच्छे से आने लग गए तो अपने को ग्रो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक सब लोगों से आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी मर्जी है, करो तो ठीक, नहीं करो तो कोई आपको फोर्सफुली नहीं करा, लेकिन यह है कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी लोग नीट और IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको भी IIT इक्विलिब्रियम पढ़ना है, नेट JRF जो भी जिस भी प्रकार की कोचिंग कर रहे हो उनमें अगर उनको IIT इक्विलिब्रियम का कोई हिस्सा या कोई आपको लेक्चर चाहिए उनको, तो आप उनको यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।